स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना 7th वीडियो। तो पहला हम लोग का इडियम्स है क्लियर द एयर। इसका मतलब होता है टू रिजॉल्व मिसअंडरस्टैंडिंग और टेंशन, गलत फहमियाँ या तनाव को दूर करना। ठीक है, क्लियर द एयर। दे हैड ए मीटिंग टू क्लियर द एयर। उन्होंने गलत फहमियाँ दूर करने के लिए बैठक की। ठीक है, क्लियर द एयर करने के लिए वो लोग मीटिंग की, गलत फहमी दूर हो जाए। अगला है हम लोग का कम टू ब्लोज। इसका मतलब हाथापाई पर आ जाना, टू स्टार्ट फाइटिंग फिजिकली, झगड़े या मारपीट पर उतर जाना। द टू बॉयज केम टू ब्लोज आफ्टर द आर्ग्यूमेंट। होता है ना, बहस वगैरह हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ, दोनों कम टू ब्लोज आ गया। बहस के बाद दोनों लड़कों में मारपीट हो गई। कॉस्ट डियरली। इसका मतलब होता है टू हैव सीरियस निगेटिव कंसिक्वेंसेस, भारी नुकसान होना। हिज केयरलेसनेस कॉस्ट हिम डियरली। उसकी लापरवाही ने उसे भारी नुकसान पहुंचाया। बोलते हैं ना, इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा, वही है। अच्छा, उसको पैसा लग गया, ठीक है, नुकसान हो गया उसको। कॉस्ट डियरली उल्टा वर्ड है इडियम्स का, मतलब लिटरल मीनिंग के अगेंस्ट। कट एंड ड्राइड। क्लियर एंड सेटल्ड विदाउट एनी अनसर्टेनिटी, पहले से तय या निश्चित। ठीक है, कट एंड ड्राइड। द रूल्स आर कट एंड ड्राइड। नियम पहले से ही तय है, ठीक है, फिक्स्ड है, कट एंड ड्राइड। डाउन एंड आउट। इसका मतलब विदाउट मनी, जॉब और होम, बेहद गरीब और असहाय। ही वॉज डाउन एंड आउट आफ्टर लूजिंग हिज जॉब। नौकरी छूटने के बाद वह पूरी तरह टूट गया था। 6th है हम लोग का ड्रैकोनियन लॉ, मतलब एक्सट्रीमली हार्श और सीवियर लॉ, अत्यधिक कठोर कानून। द न्यू पॉलिसी इज़ ए ड्रैकोनियन लॉ। नई नीति बहुत कठोर कानून जैसी है। ठीक है, जैसे नॉर्थ कोरिया में रहता है ड्रैकोनियन लॉ। ड्रॉ फर्स्ट ब्लड, मतलब टू मेक द फर्स्ट अटैक और स्कोर द फर्स्ट विन, सबसे पहले हमला करना या जीत हासिल करना। ठीक है, ड्रॉ फर्स्ट ब्लड। आवर टीम ड्रू फर्स्ट ब्लड इन द मैच। हमारी टीम ने पहले ही स्कोर कर बढ़त कर ली। ठीक है, ड्रॉ फर्स्ट ब्लड। ठीक है, पहला हाथ चलाना, मतलब कोई चीज़ को पहले स्टार्ट करना, मतलब होता है ना, पायोनियर्स हो गया, उसको भी बोल सकते हैं ड्रॉ फर्स्ट ब्लड। ड्रू ऑन हिज फैंसी, मतलब टू यूज़ इमेजिनेशन, ड्रू ऑन हिज फैंसी। ठीक है, मतलब ड्रू मतलब क्या होता है, कुछ बनाना। फैंसी क्या होता है, एक इमेजिनेशन टाइप का होता है, फैशनेबल, कल्पना का उपयोग करना। ड्रू ऑन हिज फैंसी। द आर्टिस्ट ड्रू ऑन हिज फैंसी टू क्रिएट द पेंटिंग। कलाकार ने अपनी कल्पना से चित्र बनाया। ठीक है, 9th हम लोग का ड्राइव होम, टू मेक समवन अंडरस्टैंड समथिंग क्लियरली। ठीक है, ड्राइव होम का मतलब घर नहीं जाना होता है, इसका मतलब होता है किसी को स्पष्ट रूप से समझा देना, किसी बात को जोर देकर समझाना। द टीचर ड्रोव होम द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। अध्यापक ने मेहनत के महत्व को जोर देकर समझाया। ठीक है, इवनिंग ऑफ लाइफ, मतलब बुढ़ापा में रहना। ओल्ड एज और लेटर पार्ट ऑफ लाइफ, जीवन का अंतिम चरण, बुढ़ापा। ही स्पेंड द इवनिंग ऑफ हिज लाइफ इन पीस। उसने अपने जीवन के अंतिम भाग शांति से बिताया। इनफ रोप, फ्रीडम गिवन डेट लीड्स टू वंस डाउनफॉल। किसी को इतना छूट देना कि वह खुद को फंसा ले। ठीक है, इनफ रोप, उसको खुद ही रस्सी दे दो ना, वो खुद ही फांसी लगा करके मर जाएगा, उसी का मतलब होता है इनफ रोप। ठीक है, फ्रीडम गिवन डेट लीड्स टू वंस डाउनफॉल। गिव हिम इनफ रोप एंड ही विल हैंग हिमसेल्फ। उसे थोड़ी आज़ादी दो, वह खुद ही गलती करेगा। ठीक है, यहाँ पे रस्सी दे रहा है उसको, और वो क्या कर रहा है, वो रस्सी का, वो फ्रीडम का मिसयूज़ कर रहा है। ठीक है, इस सेंस में। एक्सक्यूज़ माई फ्रेंच, इसका मतलब होता है मेरा, हमको माफ़ करना, मैं गाली के लिए। यूज्ड आफ्टर स्वेरिंग और सेइंग समथिंग इनअप्रोप्रिएट, गाली देने के बाद माफ़ी मांगने के लिए कहा जाता है। ही सेड ए बैड वर्ड एंड देन सेड एक्सक्यूज़ माई फ्रेंच। उसने गाली दी और फिर कहा माफ़ कीजिए, फ्रेंच बोल गया। ठीक है, एक्सक्यूज़ माई फ्रेंच मतलब माफ़ी मांगना गाली देने के लिए। 13th हम लोग का फॉलिंग हेड ओवर हील्स, मतलब डीपली इन लव, मतलब प्यार में पूरी तरह से पड़ जाना। ही इज़ फॉलन हेड ओवर हील्स फॉर हर, वह उसके प्यार में पूरी तरह डूब गया है। 14th हम लोग का फीडर वंस ओन नेस्ट, ये ईजी है, सबको पता होगा। टू यूज़ पावर और पोजीशन फॉर पर्सनल गेन, मतलब बेईमानी से पैसा कमाना। ठीक है, अपने लाभ के लिए पद या साधनों का उपयोग करना। द पॉलिटिशियन वॉज एक्यूज्ड ऑफ फेदरिंग हिज ओन नेस्ट, राजनेता पर अपने फायदे के लिए पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगा।
ठीक है, फेदर वंस ओन नेस्ट, अपना ही फायदा देख रहा है। फील ब्लू मतलब देखिए कैसा इमोजी में बेचारा है, ठीक है, सैड है। टू फील सैड और डिप्रेस्ड, फील ब्लू, दुखी या उदास महसूस करना। जैसे कि ये पता होगा आउट ऑफ ब्लू का मतलब क्या होता है, अचानक से, सरप्राइज। और ब्लू आई का मतलब क्या होता है, वन हु इज़ फेवरेट। सी हैज़ बीन फीलिंग ब्लू सिंस द ब्रेकअप, ब्रेकअप के बाद वह बहुत उदास है, ठीक है, अब ब्रेकअप भी हो गया, ठीक है, उससे पहले क्या हुआ था, फॉलिंग हेड ओवर हील्स था, उसके बाद फिर ब्रेकअप भी हो गया। फील द पिंच, फील द पिंच मतलब टू एक्सपीरियंस फाइनेंशियल डिफिकल्टी, आर्थिक तंगी का अनुभव करना। आफ्टर द रेंट हाइक मैनी फैमिलीज फील द पिंच, किराया बढ़ने के बाद कई परिवार आर्थिक तंगी महसूस कर रहे हैं। फील द पिंच। 17th हम लोग का फ्लैश इन द पैन, सडन सक्सेस डेट डजेंट लास्ट, ठीक है, फ्लैश है बस, फ्लैश का मतलब क्या होता है, एक तरह से स्पार्क हो गया, वो भी पैन में, जो कि ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है, तो उसी तरह अस्थायी सफलता। हिज फेम वॉज जस्ट ए फ्लैश इन द पैन, उसकी प्रसिद्धि थोड़े समय की थी, फ्लैश इन द पैन थी। 18th हम लोग का फॉलो हिज नोज, इसका मतलब होता है सीधा जाना, नाक किधर रहता है उसी डायरेक्शन में आना, मतलब टू ट्रस्ट इंस्टिंक्ट, अपने सूझबूझ या अनुभव पर चलना, इसका मतलब ये भी होता है सीधा जाना, सीधा जाना, ठीक है। ही फॉलोड हिज नोज एंड फाउंड द शॉर्टकट, उसने अपनी समझदारी से शॉर्टकट खोज लिया। 19th हम लोग का फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न, फ्रॉम बिगनिंग टू एंड कंप्लीटली, ठीक है, फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न, फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, ठीक है, मेनली शिप के लिए ही बोला जाता है ये, शुरू से अंत तक पूरी तरह। द शिप वॉज क्लीन्ड फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न, जहाज को शुरू से अंत तक साफ किया गया। 20th है हम लोग का गॉल एंड वर्मवुड, समथिंग बिटर एंड हेटफुल, गॉल एंड वर्मवुड मतलब कड़वा और नफरत भरा अनुभव। हिज बिट्रियल वॉज गॉल एंड वर्मवुड टू हर, उसका विश्वासघात उसके लिए बहुत कड़वा अनुभव था, गॉल एंड वर्मवुड था। 21st हम लोग का गेव वेन टू समथिंग, टू एक्सप्रेस इमोशंस स्पेशली एंगर, गेव वेन टू समथिंग, भावनाओं को व्यक्त करना, खासकर गुस्सा, ठीक है, गेव वेन टू समथिंग। सी गेव वेन टू हर फ्रस्ट्रेशन बाय शाउटिंग, उसने चिल्लाकर अपनी झुंझलाहट निकाली, ठीक है, गेव वेन टू हिज फ्रस्ट्रेशन, हर फ्रस्ट्रेशन। गैरीमेंडर मतलब टू मैनिपुलेट बाउंड्रीज फॉर पॉलिटिकल गेन्स, ठीक है, राजनीतिक लाभ के लिए क्षेत्र की सीमाएं बदलना, गैरीमेंडर। द डिस्ट्रिक्ट वाज गैरीमेंडर्ड टू फेवर वन पार्टी, क्षेत्र को एक पार्टी के पक्ष में बदला गया, है ना, जहाँ पे मेजोरिटी रहेगा उसी के हिसाब से उसको बदल दिया जाता है ताकि उसका आदमी जीत जाए। 23rd है हम लोग का गेट ऑन लाइक ए हाउस ऑन फायर, इसका मतलब होता है किसी से जल्दी दोस्त बन जाना, टू क्विकली बिकम गुड फ्रेंड्स, बहुत जल्दी अच्छे दोस्त बन जाना। दे गॉट ऑन लाइक ए हाउस ऑन फायर फ्रॉम डे वन, पहले दिन से ही वह बहुत अच्छे दोस्त बन गया। 24th हम लोग का गेट वंस डैंडर अप, टू बिकम एंग्री, गुस्से में आना, ठीक है, गेट वंस डैंडर अप, गुस्से में आना। डोंट गेट योर डैंडर अप ओवर स्मॉल थिंग्स, छोटी बातों पर गुस्सा मत करो, डोंट गेट डैंडर्स अप, ठीक है। गिव ए पीस ऑफ वंस माइंड, टू स्पीक एंग्रीली और फ्रैंकली, मतलब इसका ये होता है एक तरह से डांटना, डांटना या खरी खरी सुनाना। सी गेव हिम ए पीस ऑफ हर माइंड फॉर बीइंग र्यूड, उसने उसकी बदतमीजी करने पर उसे खूब सुनाया, सुनाना भी चाहिए। 26th हम लोग का गो बेली अप, इसका मतलब टू फेल और गो बैंकरप्ट, दिवालिया हो जाना, ठीक है। द कंपनी वेंट बेली अप ड्यूरिंग द क्राइसिस, संकट के दौरान कंपनी दिवालिया हो गई, बेली अप हो गई, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम लोग का फटाफट इडियम्स ख़त्म हो गया, आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।